नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों आज का हमारा कौन सा नंबर का टॉपिक होने वाला है? हमारा भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा कंप्लीट होगी। हमारा चल रहा था राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत देखिए, प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर व स्थल, प्रमुख उद्योग। ठीक है, आज का हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है? प्रमुख उद्योग। और बाकी यहाँ तक हमने सारे टॉपिक क्या कर लिए थे? कवर कर लिए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख उद्योग। इसके बाद हमारे इसमें केवल 2 टॉपिक बचेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमारा आएगा शैक्षिक परिदृश्य और फिर निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य शिक्षा वाला आएगा, फिर सामायिक विषय आएगा, मतलब कि करंट अफेयर से। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ये एलडीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये वाला भी एलडीसी में आया हुआ है। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? बीकानेर शुगर मिल्स के बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जांगल मिल से या फिर मेवाड़ शुगर मिल से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये गंगानगर शुगर मिल्स की बात करें तो ये पहले इस नाम से जानी जाती थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में लाख उद्योग है? जयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जयपुर अजमेर या फिर जयपुर भीलवाड़ा? तो सही आंसर हो जाएगा, ये लाख का उद्योग संबंधित है जयपुर और उदयपुर से। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर चूरू में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में है पन्ने की कौन सी इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंडी। ठीक है, आगे हम देखें। जयपुर मेटल्स जो है जयपुर में, ये क्या काम करता है? ये बिजली के मीटर बनाने का काम करता है। जयपुर मेटल्स भी जयपुर में है, जो कि बिजली के मीटर बनाने का, वहाँ पे बिजली के हमारे मीटर बनाए जाते हैं। और हम आपको बताएं, एक है मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इसमें क्या बनाए जाते हैं? लोहे के टावर बनाए जाते हैं। ये भी कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं एक बार। और हम आपको बताते हैं, हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स लिमिटेड है, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी 1964 में सांबर में। तो जिसका 60% तो केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार का लगता है इसमें। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर लगाया गया? सांबर, जयपुर में। ठीक है, हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स लिमिटेड, आपको ध्यान रखना है 1964। ओके, आगे हम देख लें तो एक आता है मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना भी 1965 में भारत सरकार के द्वारा जयपुर में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का पहला स्पाइस या मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? तो पहले की बात हो रही है, तो कौन सा जाएगा? जोधपुर आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। और हमारा स्पाइस पार्क कहाँ पे है? कोटा में भी है। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य में अभ्रा कीटों का निर्माण किस जिले में होता है? टोंक में, बूंदी में, ये बूंदी है, टोंक में, बूंदी में, भीलवाड़ा में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा संबंधित है अभ्रा कीटों के निर्माण से। और हम आपको बताते हैं, भीलवाड़ा में ही क्या हुआ था? राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना। ये दिया हुआ भी 8वीं क्लास में एज इट इज़, तो इम्पोर्टेंट है। वनस्पति घी का जो कारखाना है, इसकी स्थापना भी 1964 में कहाँ की गई? भीलवाड़ा में की गई। और ईंट उद्योग और अभ्रक का कारखाना कहाँ से संबंधित है? भीलवाड़ा से संबंधित है। और राजस्थान के गुलाबपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में ही है। राजस्थान के गुलाबपुरा क्षेत्र में रेलवे कोच, ग्रीन फील्ड मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य में किस केंद्र को संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है? राजसमंद, किशनगढ़, राजगढ़ या फिर त्रिपुरा सुंदरी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? डीडवाना में, नागौर में, बाड़मेर में या फिर परबतसर में? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है फ्रेंड्स? डीडवाना, नागौर में है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के किस जिले में टपोकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? जयपुर में, दौसा में, अजमेर में या फिर अलवर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर से संबंधित है टपोकड़ा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें कि राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? भिवाड़ी में। कौन सा? राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड, ये है भिवाड़ी में।
ठीक है। और हम आपको बता दें कि फोर्ड कार कंपनी को कारें बनाने के लिए खुशखेड़ा का है, भिवाड़ी में है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, खुशखेड़ा से संबंधित है। खुशखेड़ा कहाँ पर है? भिवाड़ी में, मतलब कि अलवर से संबंधित है। इसके लिए जो भूमि आवंटित की गई है वो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे। और अवनी मोटर्स भी कहाँ पर है? अलवर में है। आगे देखिएगा, राज्य में वस्त्र नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर बांसवाड़ा। तो जहाँ भी वस्त्र नगरी की नाम आता है वहाँ पर आता है भीलवाड़ा, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा राजस्थान का पहला वनस्पति घी का कारखाना 1964 भीलवाड़ा, ईंट उद्योग अब्रक का कारखाना, सब किससे संबंधित है? भीलवाड़ा से। और वस्त्रों की नगरी किसे कहा जाता है? हम वस्त्रों की नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। आप बी को ये भी याद रखना है, भीलवाड़ा को हम वस्त्रों की नगरी कहते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग सॉरी सीमेंट उद्योग या फिर वनस्पति घी उद्योग। तो सही आंसर हो जाता है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। राजस्थान राज्य का जो सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। और वस्त्रों से हमें क्या याद आता है? भीलवाड़ा। और हमें भीलवाड़ा से याद आता है वनस्पति घी उद्योग, ठीक है। अभी हमने आपको बताया, आपको सभी फैक्ट एक दूसरे से संबंधित है और याद रखने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र जालोर, सिरोही, बाड़मेर या फिर पाली। तो जहाँ भी ग्रेनाइट की बात आती है हमारे मैक्सिमम जो नाम आता है किसका आता है? जालोर का आता है, ठीक है। जालोर को क्योंकि हम ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा या फिर उदयपुर। तो हमारी वस्त्र नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा इससे संबंधित आ जाता है, तो इसका नाम आता है भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में ही राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना खोला गया, अब्रक ईंटों का कारखाना और ईंटों का कारखाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीको की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। रीको की स्थापना कब की गई? 1950 में, 1960 में, 1970 में या फिर 1969 में। तो सही आंसर आ जाता है 1969। कब? रीको की स्थापना, ठीक है। देखिएगा आगे हम थोड़ी सी देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। देखिए रीको की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होती है? आपसे हो सकता है रीको की फुल फॉर्म पूछ ली जाए। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, ठीक है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। तो इसकी स्थापना होती है 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। इसके कुछ उद्देश्य हैं, एक दो लाइनों में हम उन्हें फटाक से देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास करना, औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत अवरचना उपलब्ध कराना, प्रोजेक्ट की तस्वीर एवं रूपरेखा तैयार करना। और बाकी देख लेते हैं, राजस्थान में औद्योगिक आवासीय बस्तियों की स्थापना करना। आगे हम देखें तो राजस्थान वित्त निगम आरएफसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। आरएफसी की फुल फॉर्म ये क्या होता है? राजस्थान वित्त निगम। इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए इससे संबंधित तो आप इतनी ही जानकारी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य में काला पत्थर जो होता है वो किस स्थान पर निकाला जाता है? किशनगढ़ में, मकराना में, भैंसलाना में या फिर कोटा में। तो देखिए काला पत्थर, काला कौन होता है? काली होती है हमारी भैंस, ठीक है, काले कलर की, तो भैंसलाना जयपुर में। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में अब्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? यह वापस से रिपीट हो गया है, अभी हमने पढ़ा था। अब्रक ईंटों से संबंधित है भीलवाड़ा, ठीक है। अब्रक का कारखाना भीलवाड़ा में है, ईंटों का उद्योग भीलवाड़ा में है। राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना इससे संबंधित क्या है? भीलवाड़ा है। और वस्त्रों की नगरी हमारी भीलवाड़ा है। चलिए आगे देख लीजिएगा, राजस्थान राज्य में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है कोटा, जयपुर, अजमेर या फिर झालावाड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। कोटा को हम क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और कोटा को हमने आपको कल परसों ही बताया था क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कहते हैं। कैसे कानपुर, कैसे कोटा, ठीक है। हम बता दें आपको कि वैगन फैक्ट्री है जहाँ पर क्या किया जाता है? बड़ी लाइन के रेल के डब्बे बनते हैं। तो वैगन फैक्ट्री वो कहाँ पर है? कोटा से संबंधित है। और नापतोल के यंत्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। स्ट्रॉ बोर्ड का कारखाना यहाँ पर है। श्रीराम रेयंस एंड टायर कोड का यहाँ पर है, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र तो यहाँ पर विकसित किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में संगमरमर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? राजसमंद है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है या फिर किशनगढ़ है? ये पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े में नाम आ जाता है राजसमंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? अजमेर में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में या फिर उदयपुर में? तो सही आंसर क्या हो जाता है? ब्यावर अजमेर में हमारी पहली सूती वस्त्र मिल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है, ब्यावर अजमेर में स्थापना की गई थी, ठीक है। एंड लोको एंड कैरीज वर्कशॉप, ये भी कहाँ पर है? अजमेर में है। इसमें क्या होता है? मालगाड़ी के डिब्बों की मरम्मत की जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली कपड़ा कृष्ण जो कपड़ा मिल है या सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है? कृष्णा मिल्स, जो कहाँ पर? ब्यावर में 1889 में स्थापित हुई। तो सबसे पहले कब स्थापना हुई थी हमारे? 1889 में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। राजस्थान राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या फिर टोंक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। इसको आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हमारे प्रमुख सरसों अनुसंधान केंद्र। हमने जब आपको अनुसंधान केंद्र बताया था, तो सरसों और राई का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो जब उनका अनुसंधान केंद्र वहाँ पर है तो हमारा जो सरसों का तेल निकलेगा वो भी कहाँ पर? भरतपुर से संबंधित होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में कब स्थापित किया गया? अभी हमने आपको काफी बार याद करवा दिया, पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। 1974, 1984, 1954 या फिर 1944? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1964, मतलब कि 1964 से संबंधित है क्या चीज? वनस्पति घी का कारखाना। और हमारे भीलवाड़ा किससे संबंधित है? वस्त्रों की नगरी से। ईंटों का कारखाना है, अब्रक का कारखाना है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है? ब्यावर, गोटन, निम्बाहेड़ा या फिर चित्तौड़गढ़? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने की यदि हम बात करते हैं तो संबंधित आता है गोटन। गोटन मतलब नागौर से, ठीक है। आपको ये याद रखना है अच्छे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रूडा मतलब कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। रूडा की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रामीण गैर विकास अभिकरण। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में, 1985 में, 1991 में या फिर 1993 में? तो बिल्कुल 1995, मतलब कि 1995 में स्थापना की जाती है ग्रामीण गैर विकास अभिकरण रूडा की, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देख ली थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। रूडा की बात करें तो ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्था की स्थापना की गई थी नवंबर 1995 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई। यह राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र मतलब कि RNFS को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है LDC में। डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा या फिर अलवर? तो बिल्कुल सवाई माधोपुर इनमें जो है औद्योगिक केंद्र नहीं है। हम बाकी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हमारे राजस्थान में रासायनिक उद्योग के केंद्रों से संबंधित जिले हैं। देखिएगा, देखते हैं थोड़ी सी डिटेल। राज्य को प्राप्त होने वाले कुछ निवेश का लगभग 15% रासायनिक उद्योग को जाता है। राजस्थान में उत्पादित प्रमुख रसायनों में उर्वरक, कास्टिक सोडा और कीटनाशक शामिल हैं। रसायनों के लिए प्रमुख औद्योगिक परिसर है जयपुर, कोटा, उदयपुर, डीडवाना, अलवर और भीलवाड़ा, ठीक है। इससे संबंधित आपको 6 याद रखने हैं। जयपुर, कोटा, उदयपुर, डीडवाना, अलवर और भीलवाड़ा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब होती है? 3 जून 1963 को, 3 जून 1962 को, 3 जून 1961 को या फिर 3 जून 1960 को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 जून 1961, मतलब कि 1961 में। 1961 में स्थापना होती है राजस्थान लघु उद्योग निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्री केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड बूंदी की स्थापना सहकारी क्षेत्र में कब हुई थी? 1 जुलाई 1957, 1 जुलाई 1965, 1 जुलाई 1955 या फिर 1 जुलाई 1954? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 1 जुलाई 1965 को हमारे किसकी स्थापना होती है? श्री केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, श्री केशवराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1965 में होती है। और ये सहकारी क्षेत्र में इसकी की गई थी, लेकिन वर्तमान में तो यह मिल क्या है? बंद है। और हम आपको बता दें, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, तो ये कहाँ पर स्थापना की गई थी? इसके चित्तौड़ में की गई थी। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। और ये जो केशवराय पाटन है, ये कौन से नंबर की थी? 3rd थी, ठीक है। और ये है हमारी प्रथम कौन सी? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई थी 1932 में, जो कि निजी क्षेत्र में स्थापना की गई थी इसकी। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है।
आगे हम देखें तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो और हम आपको इसमें से बता देते हैं। जैसे धौलपुर ग्लास वर्क्स, जो कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है धौलपुर की है, लेकिन ये कौन से क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की एक कंपनी है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, राजस्थान में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़, नाथद्वारा, भीलवाड़ा व अजमेर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है, किशनगढ़। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान में प्रथम कांच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, आपको ये भी याद रखना है। और 2015 में सथाना, मतलब कि मसूदा अजमेर में, जहाँ भी मसूदा में भी कहाँ पर, सथाना, इसमें सिरेमिक एवं कांच उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांच उद्योग की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक विकसित है, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, या फिर जोधपुर। तो कांच उद्योग की यदि बात करें तो संबंधित आता है धौलपुर। धौलपुर में क्या है, धौलपुर ग्लास वर्क्स। ठीक है, और दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, वो है टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। वो भी कहाँ पर कार्यरत है, धौलपुर में। ये क्या करती है, ये इसकी सहायक कंपनी है किसकी, द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की, जिसमें क्या किया जाता है, शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, और ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में औद्योगिक वित्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, राजसिको व आरएफसी, रिको व राजसिको, रिको व आरएफसी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिको व आरएफसी जो कि वित्त निगम से लिमिटेड है, ये अभी हमने आपको दोनों के बारे में ऊपर डिटेल से बता दिया है। ये ही किससे संबंधित है, हमारे औद्योगिक वित्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नमक किस झील से प्राप्त होता है, पंचपदरा से, पोखरण से, फलोदी से, या फिर सांभर से। तो सर्वाधिक नमक की बात आती है तो हमारे कौन सी झील याद आती है, हमें सांभर झील याद आती है। और हिंदुस्तान सांभर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1964 में सांभर में की गई। और इसमें योगदान की बात करें तो 60% तो केंद्र का रहता है और 40% राजस्थान सरकार का इसमें हिस्सा रहता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो ये कहाँ पर है, झुंझुनू में। ठीक है, ये हमने आपको बताया था जब खनिज पढ़ाए थे उस टाइम। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है, झुंझुनू में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो नवंबर 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से खेतड़ी झुंझुनू में इसकी स्थापना की गई है ना। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो वो संबंधित है उदयपुर से, उदयपुर के देबारी से संबंधित है। और चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया से भी ये संबंधित है। ठीक है, और राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो वो आती है 24 जून 1978, मतलब पहली औद्योगिक नीति से संबंधित है 1978। आपको ये याद रखना है, कौन सा संबंधित है, 1978 संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने जिला उद्योग उपकेंद्र हैं। ये केंद्र और उपकेंद्र दोनों अलग अलग होते हैं, तो बात याद रखिएगा, उपकेंद्रों की हम बात कर रहे हैं। 3, 7, 8 या फिर 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 उपकेंद्र है। चलिए हम आपको केंद्र उपकेंद्र के बारे में दे देते हैं थोड़ी सी जानकारी। राजस्थान में राज्य में काम आने वाले 36 जिला उद्योग केंद्र, मतलब 36 तो क्या है, जिला उद्योग केंद्र हैं। और आबू रोड, बालोतरा, ब्यावर, फालना, किशनगढ़, मकराना, नेमराना, सुजानगढ़ में 8 जिला उद्योग उपकेंद्र, ये उपकेंद्र हैं। ठीक है, ये भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान निर्यात संवर्धन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, राजसिको, रिको, आरएफसी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी आ जाएगी, राजसिको। ठीक है, आपको याद रखना है, राजसिको मतलब राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये लघु उद्योगों की सहायता के लिए क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, जो कि राजस्थान निर्यात संवर्धन से संबंधित है। इसकी यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी देख लेते हैं, इसकी डिटेल देखिएगा। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई। यह राज्य में लघु उद्योग की वित्तीय सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीरे जवाहरात व आभूषण निर्माण में अग्रणी है, जयपुर, कोटा, जोधपुर, या फिर अजमेर। तो सही आंसर क्या आ जाता है इसका, जयपुर संबंधित है। हीरे जवाहरात, पीपल, पन्ना, इन सब से क्या है, जयपुर संबंधित है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र, अब ये किसकी पूछ रहा, केंद्र की, पहले किसकी बात करा था, उपकेंद्र की। तो अभी हमने बात करी कितने हैं, वो 36 जिला केंद्र है और 8 जिला उपकेंद्र है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी, जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर अजमेर। तो सही आंसर हो जाएगा कैसे कोटा और कैसे कानपुर, जो कि हमारी औद्योगिक नगरी भी है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र इसमें स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर एक वैगन फैक्ट्री है, यहाँ जहाँ पर क्या काम होता है, बड़ी लाइन के रेल के डब्बे बनते हैं, ठीक है। और हम आप बता दें कि कोटा में क्या स्थापित है, राजस्थान राज्य का पहला दूध पाउडर का जो कारखाना है, राज्य का पहला जो दूध पाउडर का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित है, कोटा में स्थापित है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1932 में राजस्थान की पहली शक्कर मिल कौन से जिले में स्थापित की गई? चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, अजमेर, जयपुर या फिर कोटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करी, चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर, मतलब भोपाल सागर के अंतर्गत हमारी राजस्थान की पहली शक्कर मिल की स्थापना होती है। कब होती है? 1932 में, मतलब स्वतंत्रता से पहले। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और एक निजी क्षेत्र में स्थापना की गई थी। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है, आपको याद रखना है, ठीक है। और हम आपको बताते हैं उदयपुर शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल की स्थापना कहाँ होती है? ये तो होती है चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर में, और उदयपुर शुगर मिल्स की उदयपुर में ही होती है 1976 में। ये भी निजी क्षेत्र में स्थापित एक चीनी मिल है, आपको याद रखना है, ठीक है। और विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक गन्ना व चीनी के उत्पादन में ब्राजील का तो प्रथम स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड की हमने बात करी थी, जो कि तीसरे नंबर की चीनी मिल है। 1965 में इसकी स्थापना होती है। इसकी तो होती है 1965 में, स्वतंत्रता से पूर्व होती है चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर में, जो कि होती है 1932 में, ठीक है। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपको याद रखना है। और दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, जो कि राजस्थान की दूसरी चीनी मिल, कौन सी है? गंगानगर। और वो कब की है? जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। ये भी कब हुई थी? स्वतंत्रता से पूर्व। और बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से की गई थी शुरू में, और 1956 में राजस्थान सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया था। इसके बाद इस सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य का सबसे बड़ा सेज, सेज मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कहाँ पर स्थित है? सीतापुरा जयपुर में, कोटा में, किशनगढ़ में या फिर जालोर में। तो सबसे बड़े सेज की बात आती है तो सहसे सेज, सहसे सीतापुरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीतापुरा जयपुर में, ठीक है। सीतापुरा जयपुर से संबंधित आपको ये लाइन याद रखनी है। आगे देखिएगा, आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। सीमेंट, ये भी काफ़ी कुछ एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा जिला है जो सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, करौली या फिर किशनगढ़। तो सही आंसर क्या हो जाता है? आदर्श जिले की बात आती है तो कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। 1915 में राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया? चित्तौड़गढ़ में, किशनगढ़ में, बूंदी लाखेरी में या फिर ब्यावर में। तो हमारे 1915 में सीमेंट कारखाने की, पहले सीमेंट कारखाने की बात आती है तो आता है लाखेरी। लाखेरी कहाँ पर? बूंदी में, ठीक है। आपको याद रखना है, बूंदी लाखेरी में पहले सीमेंट कारखाने की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला है जो पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है? पीले पत्थरों के लिए कौन सा है? धौलपुर, जैसलमेर, जालोर या फिर करौली। तो सही आंसर क्या आ जाता है? जैसलमेर। जैसलमेर क्या है? हमारे पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, हमें पता है। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। लाल पत्थर राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं? किशनगढ़ में, धौलपुर में, जालोर में या फिर जैसलमेर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर में, ठीक है। पूर्वी राजस्थान का जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं, वहां पर हमारे पाए जाते हैं लाल पत्थर, राजस्थान के लाल पत्थर। आगे हम देखते हैं, राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित है? चूरू में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है या फिर जयपुर में है। तो सही आंसर आ जाएगा राजस्थान की जो ऊन मिल स्थापित है वो कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर सिरेमिक पार्क भी स्थापित किया गया है, कहाँ पर? बीकानेर में, आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें, जो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना की गई थी पहले बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बीकानेर की जगह कोई और जिले का नाम लिख कर दे सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा MSME पॉलिसी 2022 कब जारी की गई? 5 जनवरी 2022, 10 अगस्त 2022, 1 दिसंबर 2022 या फिर 17 दिसंबर 2022। तो थोड़ा सा करंट से भी रिलेट रखता है क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 17 दिसंबर 2022, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा जो MSME पॉलिसी 2022 जारी की गई थी, वो की गई थी 17 दिसंबर 2022 को। हम आपको बता दें थोड़ी सी, देखिए इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं। MSME की मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय।
17 दिसंबर 2022 को राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति एवं राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जारी की। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला श्री राम सीमेंट के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, अजमेर, करौली या फिर गंगानगर? तो इसका सही आंसर क्या आ जाता है? जो श्रीराम कारखाना हमारे राजस्थान में, इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसके लिए हमारे आता है कोटा का नाम। ठीक है, कोटा का नाम आता है। और हम आपको बता दें, जो दूध का पाउडर का बनाने का कारखाना है राजस्थान का, वो कहाँ पर है? कोटा में है। हम आपको बता देते हैं कोटा में और कौन सी सीमेंट का कारखाना है? मंगलम सीमेंट। मंगलम सीमेंट का कारखाना भी कहाँ पर है? कोटा में। तो कोटा कौन कौन से सीमेंट से है संबंधित? एक तो है मंगलम से हो गया, एक हो गया श्रीराम सीमेंट से। आपको दोनों ही याद रखने हैं। मंगलम और श्रीराम किससे संबंधित है? कोटा से संबंधित है। और जे के व्हाइट सीमेंट किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। और जे के सीमेंट जबकि कहाँ से है? उदयपुर से संबंधित। और जे के लक्ष्मी का नाम आता है तो सिरोही आता है। ठीक है। और बिरला व्हाइट सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट का नाम आता है जोधपुर से। जेके व्हाइट सीमेंट गोटन हमारे नागौर से भी संबंधित है। राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? गोटन नागौर में। आपको याद रखना है। और हम देख लेते हैं बिरला व्हाइट सीमेंट किससे संबंधित है? जोधपुर से। और देखिए, एक तो है श्री सीमेंट और एक है श्रीराम। हम आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। एक तो है श्रीराम सीमेंट जो हमारे इस क्वेश्चन में बात हो रही है, और एक है श्री सीमेंट, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है। तो श्रीराम सीमेंट से तो संबंधित है कोटा, और जबकि जो श्री सीमेंट है, श्री सीमेंट से संबंधित है, श्री सीमेंट उद्योग की स्थापना 1985 में ब्यावर अजमेर में की गई। इससे संबंधित है अजमेर और इससे संबंधित है कोटा। ठीक है। और यह जो श्री सीमेंट है, श्री सीमेंट क्या है? ये इसकी स्थापना 1985 में की गई और यह भारत सरकार का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस का कारखाना है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मंगलम सीमेंट और श्रीराम सीमेंट से संबंधित कौन सा है? कोटा संबंधित है, दोनों से ही। ठीक है। और जेके सीमेंट का कारखाना 1974 में निम्बाहेड़ा में इसकी स्थापना की गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? पोखरण में, सूरतगढ़ में, अजमेर में या फिर गड़ेपान में? तो बिल्कुल गड़ेपान में स्थापित है नाइट्रोजन आधारित उर्वरक कारखाना, गड़ेपान कोटा में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोटा में हमारे कौन कौन से सीमेंट के हो गए? श्रीराम सीमेंट, मंगलम सीमेंट। श्रीराम मंगलम, श्रीराम मंगलम, आपको याद हो गए होंगे। ठीक है। और राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है श्रीराम सीमेंट, जिसकी 1985 में स्थापना होती है। मतलब श्री सीमेंट और श्रीराम दोनों की 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, साल्स वर्क लिमिटेड डीडवाना, गंगानगर शुगर मिल्स श्री गंगानगर, अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां पर हिंदुस्तान लग रहा है वो ही हमारी केंद्रीय सरकार ने क्या करे थे? परिचालित करे थे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हम आपको बता दें कि हमारे जो राजस्थान प्रदेश है, इसमें भारत सरकार के कौन कौन से जो है कारखाने प्रचलित है। एक तो हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी हमने आपको बताया स्थापना होती है 1964 में, और इसमें 40 और 60 का इसमें क्या होता है? इनका अनुपात होता है भारत सरकार और राज्य सरकार का। ठीक है, आपको ये याद रखना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि खेतड़ी झुंझुनू से संबंधित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किससे संबंधित है? खेतड़ी झुंझुनू से। ये तो है 1964 में, और खेतड़ी झुंझुनू में 1967 में। ठीक है, 1967 में नंबर आता है खेतड़ी झुंझुनू का। संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से इसकी स्थापना की जाती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। और इसके बाद आता है अजमेर में, जहाँ पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जहाँ भी हिंदुस्तान लग रहा है ना, वो सब मैक्सिमम भारत सरकार की सहायता से लगवाए गए हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड 1967 में है, जो कि अजमेर में स्थापना की जाती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? उदयपुर में की जाती है, देवारी गांव में। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये सब किससे संबंधित है? भारत सरकार से, केंद्रीय सरकार के उपक्रम से संबंधित है। आगे देखिएगा, वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इससे संबंधित है जयपुर। ठीक है, जयपुर हमारी क्या है? तल में है, इसलिए जयपुर का शुभंकर क्या होता है? चीतल होता है। और हम आपको बता दें, राज्य की पहली औद्योगिक नीति, ये हम आपको बीच बीच में इसलिए रिवाइज करवा रहे ताकि आपको फटाफट साथ के साथ हैंड टू हैंड याद होता जाए। चलिए हम आपको बता दें कि राज्य की पहली औद्योगिक नीति 24 जून, ठीक है, 24 जून 1978, आपको 1978 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, 1978 राज्य की पहली औद्योगिक नीति।
और हम आपको बता दें, हमने आपको बताया था राशि को, मतलब राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 1961 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं, और रीको की स्थापना 1980 से संबंधित है। चलिए हम सॉरी 69 से। आगे हम देख लेते हैं, राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा, बीकानेर, टोंक या फिर अलवर? तो बीड़ी उद्योग से संबंधित है टोंक। ठीक है, आपको याद रखना है बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? हमारे टोंक में है। आगे हम देख लेते हैं, टॉक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। और हम आपको बता दें कौन सी बीड़ी है? मयूर बीड़ी। मयूर बीड़ी का कारखाना है टोंक में, और पैन एशिया एग्रो ऑयल्स मालपुरा टोंक में है। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल कौन सी है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, केशोराय पाटन शुगर मिल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको बताए थे राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, ये कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की। बाकी केशोराय पाटन और द मेवाड़ शुगर मिल्स, इनके बारे में हमने आपको बताया था ये कैसी है, ये है निजी क्षेत्र की। ठीक है, और हमने आपको बताया कि जो द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब होती है? 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। बात करें हम श्री केशोराय पाटन शुगर मिल्स की, ये कहाँ पर है? बूंदी से संबंधित है, और ये हमारी तीसरे नंबर की चीनी मिल है, जिसकी स्थापना होती है 1965 में। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना होती है। और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। दूसरे नंबर पर है ये, दूसरी हमारी जो है शुगर मिल्स है। और इसकी हम बात करें तो ये प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की शुगर मिल्स है, जबकि ये दोनों हैं ये क्या है? निजी क्षेत्र की है। लेकिन ये केशोराय पाटन है, ये क्या है? इसकी स्थापना केशोराय पाटन बूंदी की स्थापना सहकारी क्षेत्र में की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह मिल क्या है? बंद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां किन जिलों में है? कोटा, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, जयपुर जोधपुर, या फिर नागौर जयपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर जोधपुर। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जैसलमेर, नागौर, जयपुर, या फिर प्रतापगढ़? तो हम थेवा कला के लिए हमने काफी बार पढ़ा है, थेवा कला के लिए संबंधित है प्रतापगढ़, जहां पर उड़न गिलहरी जिसका शुभंकर है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का शुभंकर क्या है? इसी में पाई जाती हैं उड़न गिलहरियां। ये भी पूछा जा सकता है कौन से अभ्यारण्य में? तो सीता माता अभ्यारण्य में, और इसका शुभंकर भी क्या है? सीता माता अभ्यारण्य। अब सीता माता यहाँ पर है, सीता माता की तरह ही यहाँ पर राधा, राधा नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को। सीता और राधा दोनों किससे संबंधित? प्रतापगढ़ से। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो बाकी हमारी थेवा कला के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, जबकि उस्ता कला के लिए है बीकानेर। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना कब की गई? कोटा में सॉरी कहाँ की गई? कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में, या फिर जोधपुर में? तो सही आंसर क्या आ जाता है? जोधपुर में की गई। ठीक है, आपको याद रखना है। और जोधपुर में जोधपुर वूलन मिल्स स्थापित है, कहाँ पर? जोधपुर में। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिमको वैगन फैक्ट्री से संबंधित जिला है? अजमेर, जालोर, टोंक, या फिर भरतपुर? तो सब भरतपुर संबंधित है सिमको वैगन फैक्ट्री, जबकि वैगन फैक्ट्री से संबंधित है कोटा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बाखला क्या है। धान की फसल, पन्ने की खरड़, तोड़ियो, जो कि ऊंट के बच्चे को हम तोड़ियो कहते हैं, मतलब कि तोड़ियो के बालों का धागे के साथ मिलाकर तैयार किया गया कपड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाखला क्या है? तोड़ियो, मतलब कि ऊंट के बच्चे के जो बाल होते हैं उनका धागे के साथ मिलकर जो तैयार किया जाता है कपड़ा, उसको हम कहते हैं बाखला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी? बीकानेर, ब्यावर, जोधपुर, या फिर झुंझुनू? तो सबसे बड़ी ऊन मंडी संबंधित है बीकानेर, जहां पर हमारे बेर और खजूर का अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारे थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। चलिए, हमारे आज के क्वेश्चन तो यहीं पर समाप्त होते हैं। हम थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। देखिए, राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, जहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना होती है, कुछ लाइनों में उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में होती है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में खादी व ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार उपलब्ध कराना व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।
आगे दूसरे नंबर की हमारी संस्थान आती है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास, RSHCD। ठीक है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास की स्थापना होती है 1984 में। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर की आती है राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना होती है 3 जून 1961 में। इस उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? लघु औद्योगिक हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, उनकी उत्पादित वस्तुओं की विपणन की सुविधा उपलब्ध करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, बाकी आपको इसकी स्थापना याद रखनी है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना होती है 3 जून 1961 को, और जबकि राजस्थान राज्य हथकरघा विकास की स्थापना होती है 1984 में। आगे देख लेते हैं हम राजस्थान वित्त निगम की स्थापना। राजस्थान वित्त निगम का मुख्यालय तो कहाँ पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना होती है 17 जनवरी 1955। ठीक है, ऊपर वाला भी हमने 1955 पढ़ा, बाकी राजस्थान वित्त निगम भी कब है? 1955 में। आगे हम थोड़े से वन लाइनर इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इनको हम थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। राज्य की पहली मार्बल मंडी कहाँ स्थापित की गई? तो किशनगढ़ में स्थापित की गई। राज्य में सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? गोटन नागौर में और भोपालगढ़ जोधपुर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया? लाखेरी बूंदी में खोला गया। राज्य का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में तेलकानी उद्योग का संघ केंद्र कहाँ पर स्थापित है? भरतपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य में नमकीन, भुजिया, पापड़, रसगुल्ला इन सर्वाधिक इनके लिए कौन सा नगर फेमस है? तो वो है बीकानेर। राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी बनाने का कारखाना कहाँ पर खोला गया? भीलवाड़ा में खोला गया। कब खोला गया? 1964 में खोला गया। ईंट उद्योग यहाँ से संबंधित है। अबरक का कारखाना यहाँ से संबंधित है। वस्त्रों की नगरी हम भीलवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। राजस्थान के किस जिले की सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित है? केशोरायपाटन, बूंदी। हमने आपको बताया था केशोरायपाटन बूंदी में, श्री केशोरायपाटन में तीसरे नंबर की हमारी ये क्या है? शुगर मिल है, जो कि वर्तमान में बंद है। आगे देखते हैं, राज्य में कांच उद्योग किन स्थानों पर प्रारंभ किया गया? धौलपुर एवं कोटा। धौलपुर एवं कोटा से संबंधित है कांच उद्योग। आगे हम संबंधित करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य में ग्वारगम उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ग्वारगम के लिए प्रमुख केंद्र कौन से हैं? जयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा एक बार और मोटी मोटी चीजें याद करा देते हैं कि राजस्थान राज्य का पहला दूध पाउडर का कारखाना हमने आपको कहाँ पर बताया था? कोटा में बताया था। और राजस्थान के लूणकरण सर बीकानेर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा देश के प्रथम जैतून शोधक कारखाने का उद्घाटन किया गया था। और जबकि राजस्थान में यदि आपसे पूछा जाए, राजस्थान में जो नोटों की शाही बनाने का कारखाना है वो कहाँ पर है? भिवाड़ी अलवर में है। भिवाड़ी अलवर में। ठीक है, आपको याद रखना है। और सिमको वैगन फैक्ट्री जहाँ पर रेल के डब्बे बनते हैं, ये है भरतपुर से संबंधित। और जबकि वैगन फैक्ट्री संबंधित है कोटा में, यहाँ बड़ी लाइन के रेल के डब्बे बनते हैं। मयूर बीड़ी का कारखाना है टोंक में। ठीक है, और जेके टायर का कारखाना का पे राजसंबंध में, जेके टायर से संबंधित है राजसंबंध। राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। आपको ये भी याद रखना है। और आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू से संबंधित है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स लिमिटेड, ये किससे संबंधित है? सांबर से 1964। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो देबारी उदयपुर है। ठीक है, चलिए, और हम आपको बता दें राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब प्रारंभ की गई थी? 1978। तारीख भी पूछे तो 24 जून 1978, आपको ये याद रखना है। और हम आपको बता दें कोटा से संबंधित, देखिए कोटा में हमने आपको बताए थे कोटा से संबंधित। कोटा में क्या है? 2 सीमेंट उद्योग के जो कारखाने हैं, एक तो है मंगलम सीमेंट और एक है मंगलम के साथ कौन सी है? श्रीराम सीमेंट। श्रीराम सीमेंट संबंधित है कोटा से संबंधित है श्रीराम सीमेंट का कारखाना। और जबकि श्री सीमेंट कारखाना श्री सीमेंट का हमने बताया था आपको, श्री सीमेंट का हमने कहाँ पे बताया था? अजमेर, ब्यावर अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। और जयपुर उद्योग लिमिटेड, इसकी स्थापना बावरा गांव में की गई थी। और हम आपको बता दें बिरला व्हाइट सीमेंट से संबंधित है जोधपुर। जेके सीमेंट का कारखाना 1974 में निम्बाहेड़ा में इसकी स्थापना की जाती है। यह राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है। कौन सा? जेके सीमेंट कारखाना। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स है। बिड़ला जूट का कारखाना है। ठीक है, आदित्य सीमेंट लिमिटेड, आदित्य सीमेंट और जेके सीमेंट, ये किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। और जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना सिरोही से संबंधित है। जेके सीमेंट का कारखाना उदयपुर से भी संबंधित है। और कहाँ से? उदयपुर से संबंधित है। जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना गोटन नागौर से भी संबंधित है। और जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना हमारे चित्तौड़गढ़ से भी संबंधित है। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी हमने आपको इसमें देने की क्या करी है? कोशिश करी है। और राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना जयपुर में भी स्थापित है, ग्रासीम सीमेंट लिमिटेड, कोटपुतली में। ठीक है,
चलिए, तो आज का हमने काफ़ी आपका है इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अब हमारे कुछ टॉपिक और कंप्लीट बचे हैं और कंप्लीट करने को बचे हैं, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। इसके बाद हम आपके लिए एक थोड़ी सी मैराथन क्लास ले आएंगे जिसमें सारे टॉपिकों के मिली जुली क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट